नमस्कार मित्रों। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास विषय के लिए हमारी पाठ्य पुस्तकों की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जहां तक मेरा अनुभव है एवं मेरे गुरुजनों का जो सुझाव है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आगामी जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 के अंदर आने वाली है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए मित्रों, इतिहास विषय में अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसमें भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास एवं राजस्थान का इतिहास, तीन भाग इनमें आते हैं इतिहास के। सर्वप्रथम हम बात करेंगे भारत के इतिहास को लेकर के। भारत के इतिहास को लेकर के देखिए, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास को हम तीन भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ते हैं, जिसमें प्रथम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें आपको क्या पढ़ना है? जो विद्यार्थी पहली बार स्कूल व्याख्याता का एग्जाम दे रहे हैं वो शून्य से अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा सुझाव है कि केसी श्रीवास्तव की पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। प्राचीन भारत में केसी श्रीवास्तव की पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा वो विद्यार्थी जो केसी श्रीवास्तव को पढ़ चुके हैं या सेकंड बार एग्जाम दे रहे हैं, उनका सेकंड अटेम्प्ट है, तो वो मित्र पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक पढ़ सकते हैं। पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक, इसमें थ्योरी भी है केसी श्रीवास्तव में और फैक्चुअल बेस भी है। पप्पू सिंह प्रजापत अच्छी पुस्तक है। अगर ये हम पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा हमें और कुछ प्राचीन भारत में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो टॉपिक हमें पढ़ने हैं जो हमें स्कूल व्याख्याता में हमारे आते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी बुक है पप्पू सिंह प्रजापत सर की और अच्छी बुक है। फिर हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो वो ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैं आपको कहना चाहूंगा कि सतीश चंद्रा के दो वॉल्यूम, सतीश चंद्रा के दो वॉल्यूम, वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट है सल्तनत कालीन भारत, सल्तनत कालीन भारत, और सेकंड वॉल्यूम है मुगल कालीन भारत, मुगल कालीन भारत। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद या आप इस पुस्तक के अलावा कोई दूसरी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा सौरभ चौबे, जो मध्यकालीन भारत के अंदर अच्छी पुस्तक है सौरभ चौबे। इस पुस्तक की तुलना में इनकी पुस्तक छोटी है लेकिन अच्छी पुस्तक है, जो कम से कम 70 से 75% मैटर है वो कवर करती है। इस पुस्तक को पढ़कर भी हम स्कूल लेक्चर के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं आधुनिक भारत की, थर्ड नंबर पे आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में मैं आपको कहना चाहूंगा मित्रों, पहला सुझाव मेरा यह रहेगा कि अरविंद भास्कर सर के दो वॉल्यूम, अरविंद भास्कर सर के दो वॉल्यूम,
उनका वॉल्यूम फर्स्ट आया जो आता है यूरोपियनों के आगमन से लेकर के 1857 तक। यूरोपियनों के आगमन से 1857 तक कलाम पब्लिकेशन से इनके पुस्तक आते हैं। दूसरी जो पुस्तक आती है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। कौन सी है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये जो पुस्तक है वो है 1857 से 1947 तक। 1857 से 1947 तक ये दो वॉल्यूम आप पढ़ सकते हैं आधुनिक भारत में। अगर ये बुक आपको लेंथी लगे तो इसके अलावा आप परीक्षावाणी जो बौद्धिक प्रकाशन से आते हैं, परीक्षावाणी भी अच्छी पुस्तक है, लेकिन कुछ गलतियां हैं इसमें, वो गलतियां हम स्वयं सुधार सकते हैं। परीक्षावाणी जो बौद्धिक प्रकाशन से आते हैं ये भी लगभग आधुनिक भारत का मैटर है वो कवर करते हैं। फिर मैं बात करूं एक समग्र भारतीय इतिहास की कि तीनों काल हमें एक साथ मिल जाए। तो समग्र भारतीय इतिहास में अभी जो नया एडिशन आया है वो है पप्पू सिंह प्रजापत सर का। अच्छा एडिशन है उनका। समग्र भारतीय इतिहास की मैं बात करूं, समग्र भारतीय इतिहास की पुस्तक की मैं बात करूं तो वो आप ले सकते हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर का। अच्छी पुस्तक है इनकी। उनमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों काल एक जगह आपको मिल जाते हैं, क्योंकि तीनों कालों के अलग अलग बुक पढ़ने के बाद आप एक बुक पढ़ सकते हैं, वो है जिसमें समग्र भारतीय इतिहास है। पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक अभी जो लेटेस्ट आई है। इसके अलावा अगर आप ये बुक नहीं पढ़ना चाहें तो आप आर्य कंपटीशन भी पढ़ सकते हैं। कौन सी बुक है? आर्य कंपटीशन भी आप पढ़ सकते हैं। आर्य कंपटीशन आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। उसके बाद में हम बात करें मित्रों विश्व इतिहास की। उसके बाद में मैं बात करूं विश्व इतिहास की। देखिए दोस्तों, विश्व इतिहास में विश्व इतिहास की अच्छी पुस्तक आती है कलाम पब्लिकेशन से। कलाम पब्लिकेशन से अरविंद भास्कर सर की। अरविंद भास्कर सर, अरविंद भास्कर जो विश्व इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, इनकी अच्छी पुस्तक आती है विश्व इतिहास की। इसके अलावा आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहें तो हमें पता है कि जैन एंड माथुर की पुस्तक आती है, वो बहुत लेंथी पुस्तक है, लेकिन विश्व इतिहास की पुस्तक अरविंद भास्कर को भी हम पढ़कर ये मैटर कवर कर सकते हैं। उसके बाद में बात करूं राजस्थान इतिहास की। राजस्थान का इतिहास, इसमें अच्छी पुस्तक है जैन एंड माली। हुकुमचंद जैन एंड नारायण सिंह माली जो लेखक है इस पुस्तक के, ये आप पढ़ सकते हैं। दूसरी अगर आप ये ना पढ़ना चाहें तो पवन भंवरिया सर की पुस्तक, पवन भंवरिया, इनके राजस्थान के इतिहास को लेकर अच्छी पुस्तक है। प्रारंभ से एकीकरण तक, नाथ पब्लिकेशन से जो आते हैं, प्रारंभ से एकीकरण तक, प्रारंभ से एकीकरण तक, नाथ पब्लिकेशन से। ये बात हो गई भारत के इतिहास की, विश्व के इतिहास की और राजस्थान के इतिहास की। अब आपको क्या करना है इन तीनों ही कालों के ऊपर, जैसे भारत के इतिहास में आपको अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने हैं। भारत के इतिहास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी जो
क्वेश्चन पिछले एग्जामों के अंदर आए हैं, उनके लिए भारत के इतिहास में मैं आपको बताऊंगा कि अरिहंत पब्लिकेशन से जो बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें टीजीटी, पीजीटी या संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं होती है यूपीएससी की, वो सभी क्वेश्चन इनमें है। फिर मैं बात करूं विश्व इतिहास की, तो इसमें अरविंद भास्कर सर की वस्तुनिष्ठ कलाम पब्लिकेशन से वो आप पढ़ सकते हैं, जो पुराने एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान के इतिहास में आप दिशा 2020 पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, जिनमें जो पिछले एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो आप हल कर सकते हैं। ये मैटर जो हो गया, ये हो गया 120 क्वेश्चनों का। फिर रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है? जहां तक मेरा सुझाव है, अवनी पब्लिकेशन से आने वाली धीर सिंह दाभाई सर की पुस्तक, अवनी पब्लिकेशन से आने वाली धीर सिंह दाभाई सर की पुस्तक अच्छी पुस्तक है। अगर ये पुस्तक आप नहीं पढ़ना चाहें, इसके लैंग्वेज कुछ हार्ड लगे, तो आप प्रभात पब्लिकेशन से आने वाली वंदना जादौन की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। वंदना जादौन, ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगर वस्तुनिष्ठ आप पढ़ना चाहें या पिछले एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, तो धीर सिंह दाभाई सर की भी पुस्तक आती है वस्तुनिष्ठ साइकोलॉजी की, वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, आप इन पुस्तकों को पढ़ करके एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली भर्ती में आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।